हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रितेश गिल जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स वो है सन 2024 बुडापेस्ट में हो ओलंपियाड की। यहाँ फ्रेंड्स मैं अगर सही कहूँ तो मुकाबला अनइक्वल है। वांग चैन इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, नाम से लग रहा है कि शायद एशियन एशियन से मतलब चाइनीज वगैरह वगैरह वियतनाम इधर कहीं के खिलाड़ी होंगे। इनकी रेटिंग थी 2016 कैंडिडेट मास्टर हैं ये। और वहीं गबोर पेप फ्रेंड्स 2550 ग्रैंड मास्टर हैं। तो कंपैरिजन ऐसे बनता नहीं है, ये शायद हंगरी के खिलाड़ी हैं और हंगरी बुडापेस्ट में ही ये टूर्नामेंट खेला गया था। तो गबोर का पहला मूव E4 का आया, C6 का रिप्लाई यहाँ चैन का आया। देन खेला गया D4 D5 E5 बिशप C F5 सॉरी कारकान डिफेंस एडवांस वेरिएशन H4 H5 C4 E6 ओके। नाइट C3 डी टेक्स C4 बिशप टेक्स C4 बिशप बिल्कुल सही टेम्पो के साथ बाहर निकला है। ब्लैक नहीं, ये तो नहीं करने वाला है। वेल नाइट D7 देन नाइट एट जी गोज टू E2 बिशप आया E7 स्क्वायर पर नाइट G6 बिशप को डिस्टर्ब किया जा सकता है लेकिन उससे पहले बिशप गया G6 स्क्वायर पर देन खेला गया बिशप E2। क्या किसी तरह से पॉन पर प्रेशर बनाया जाएगा? आई डोंट थिंक सो। C5 ब्लैक ने पहले खेला, देन हुआ D5, पॉन आगे पुश कर दिया है। नाइट टेक C5 कह सकते हैं कि पॉन सेक्रीफाइस है और अगर यहाँ पॉन एक्शंस के लिए जाया जाए तो कनेक्शंस पहले की जाएंगे, लेकिन यहाँ बिशप आया है 4 स्क्वायर पर और उसी नाइट के साथ इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश की गई। बिशप F6 प्रॉब्लम रिजॉल्व। क्वीन से आई चेक और ये चेक कैसी है? अगर आप खैर कैसल चांस तो खत्म होता ही है ब्लैक का। किंग जाएगा, किंग गया F8 स्क्वायर पर और इसके बाद व्हाइट ने सीधा सीधा कैसल कर लिया है। ब्लैक के पीसेस नाइट अभी डेवलप होने में स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या किया जाए? आई थिंक वो निकाल लेना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की गेम आगे बढ़ी थी फ्रेंड्स, जैसा सीक्वेंस बना है वाइट का, तो क्वीन E8 जरूर यहाँ बैंक सोच रहे होंगे यार कि मैंने क्यों नहीं किया। यहाँ कोई एक्शन की बात होती तो शायद गेम किसी और तरह की खेली जाती, लेकिन यहाँ खेला गया 97 नेचुरल मूव यार, पीसेस बाहर निकालो, किंग की सेफ्टी इंश्योर करो। डीटेक्स E6 और डीटेक्स E6 होने के बाद डायरेक्टली यहाँ रुख पर अटैक है। रुख के सामने क्वीन को नहीं होना चाहिए। क्वीन गई B6 स्क्वायर पर और क्या किसी तरह का कोई एडवांटेज यहाँ निकलता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है? हो सकता है लेकिन बहुत लंबी कहानी है। उससे पहले यहाँ मूव है व्हाइट का। गबोर ने यहाँ अपने नाइट को दूसरे नाइट को रखा E4 स्क्वायर पर। क्या यहाँ बिशप ही एलिमिनेट किया जाएगा? हो सकता है। देन क्वीन टेक्स E6, चलिए पॉन लिया, ठीक है ब्लैक ने यहाँ पर, और अगले मूव में तो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ क्वीन टेक्स A7, अरे फ्रेंड्स ये मूव मेरे दिमाग से निकल गया। देखिए यहाँ बैकरैंक चेकमेट का कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर यहाँ ब्लैक रुक टेक्स A7 करेगा तो रुक D8 चेक, जिस तरह से मेरे दिमाग से निकला उसी तरह से बैंक के दिमाग से में भी ये मूव नहीं आएगा। आएगा भी क्यों? क्योंकि 2000 के राउंड अबाउट इनकी रेटिंग है। क्वीन गई C8 स्क्वायर पर, डिफेंस भी हो गया। क्वीन D6, अब क्वीन का D6 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ जिस तरह के पेज फंसे हुए हैं, बिशप टेक C4 किया जा सकता है, नाइट टेक C4 होगा, उसके बाद नाइट को कहाँ लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है और नाइट ठीक है मैन्यूअर हो जाएगा। देन उसके बाद लेकिन गेम पर ही चलते हैं। यहाँ खेला गया नाइट D7, क्वीन पर अटैक बना। ठीक भी यार क्वीन हटाओ, लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ पर क्या ब्लैक की गेम में प्रॉब्लम क्या आती है? ये होता है प्रेशर। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? आप इस नाइट के साथ इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। क्वीन गई D6 स्क्वायर पर और यहाँ नाइट पर प्रेशर है और दूसरा नाइट फिलहाल के लिए पिन हो चुका है, तो वो भी एक समस्या रहने वाली है। बिशप गया D4 स्क्वायर पर, चलिए ब्लैक ने कम से कम इस चीज का तो इंतजाम कर रखा था, बिशप को बीच में लगा दिया है। बिशप आया B5 स्क्वायर पर, उसी नाइट पर और ज्यादा प्रेशर बनाकर रखा। अब नाइट हटाना पड़ेगा। F6 स्क्वायर नेचुरल सिलेक्शन है, अगर आप जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नाइट एक्शंस के लिए, लेकिन जरूरत नहीं है। दूसरा रुक आया E1 स्क्वायर पर और अगले मूव में आपको क्या प्लान्स है दूसरे नाइट को पिन करने के? बस एक जो 2000 राउंड अबाउट गेम जो होती है वो उसी तरह की होती है। सामने वाला कोई भी पॉइंट पकड़ के बैठ जाएगा, वहीं गेम पे प्रेशर बनाकर रखेगा। यही काम यहाँ गबौर कर रहे हैं। नाइट टेक C4 किया गया। नाइट टेक C4 होने के बाद सिचुएशन तो अभी वही की वही रही ना।
डिफेंस आप अपनी क्वीन से भी कर सकते हैं, या फिर क्वीन को E6 स्क्वायर पर लेकर जा सकते हैं। बेहतर ऑप्शंस थी क्वीन टेक्स E6, एफ टेक्स E6, थोड़ा ब्रिदर मिलता है यहाँ से इस गेम में। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन F5। क्वीन के F5 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए ब्लैक ने क्या किया है, ब्लैक ने यहाँ इस नाइट को ही पिन कर दिया, आप हटा ही नहीं पाओगे, जरूरत ही नहीं है हटाने की। बिशप गया D7 स्क्वायर पर, पहले तो यार आपको क्वीन हटानी होगी। तो एक टिपिकल ब्रेन क्या कहेगा कि यार गेम फंसी हुई है, क्वीन एक्सचेंज का ऑफर दे देता हूँ, समस्या खत्म हो जाएगी, क्वीन D5। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यही वो मूव है जिसके बाद वाइट ने ऐसा मूव चला जहाँ फिर वांग को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स यहाँ पर किसके दिमाग में नाइट C3 की ऑप्शन आई? चलो आई तो आई, लॉजिक क्या है उस नाइट C3 के ऑप्शन के पीछे? यहाँ क्वीन एक्सचेंज की बात ब्लैक कर रहा है। क्वीन एक्सचेंज, देखिए क्वीन एक्सचेंज अगर करी जाए, मान लो यहाँ पर क्वीन टेक्स D6 के लिए ब्लैक जाएगा तो बिशप टेक्स D6 होगा और ब्लैक को अपना बिशप फिर दोबारा उसी खतरे पर रखना होगा। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है बिशप वापस F6 स्क्वायर पर चला जाए, लेकिन उसके बाद आप यहाँ इस नाइट की जादूगरी को आराम से देख सकते हैं। तो ज़रा सॉरी, यहाँ से यहाँ अगर क्वीन टेक्स G2 जैसी ऑप्शन कंसिडर करें तो क्वीन टेक्स E7, वैसी गेम खराब हो गई। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी पोजिशनल एडवांटेज पूरा बरकरार रखा गवार ने। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये सिंपल टैक्टिकल गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट से देखना मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर